जय हिंद। आज बिहार पुलिस का हम क्विज खेलने वाले हैं और क्विज में हम जानेंगे साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के अगर लेखक बोलेगा तो डार्विन। ठीक है, क्या हो जाते हैं? डार्विन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है अरक्ता रोग हो जाता है। विटामिन सी का अगर आपसे फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या हो जाता है विटामिन सी का फुल फॉर्म? तो विटामिन सी का फुल फॉर्म होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का तो नियासिन। ठीक है, विटामिन बी5 का तो पेंटाथोनिक, विटामिन बी5 का पेंटाथोनिक। ओके, और विटामिन 6 का पायरोडॉक्सिन। ओके, ये चीज याद रखिएगा। ओके, और आपसे पूछेगा विटामिन ए और विटामिन बी की खोज कौन किया था? तो क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा मैकुलन नाम का एक व्यक्ति था, वही खोज किया था विटामिन ए और विटामिन बी का। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है वो बोला गया है कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, सब्जियां जो है अधिक खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? तो एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम होता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, किसका संश्लेषण जो है यकृत द्वारा किया जा सकता है? किस विटामिन का? एक्चुअली यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मानव शरीर में यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो वह होती है विटामिन ए की। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से संवहनी उत्तक है। तो उत्तक जो है इनमें कौन कौन सा उत्तक हो गया? तो जाइलम फ्लोएम ये क्या है? तो ये एक संवहनी उत्तक है। जाइलम फ्लोएम क्या है? तो संवहनी उत्तक है, जाइलम फ्लोएम संवहनीय उत्तक है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मानव गुर्दे में रोग किस प्रदूषण से होता है? ठीक है, किस प्रदूषण से होता है? तो वो होता है कोबाल्ट के प्रदूषण से। ठीक है, मानव गुर्दे में जो रोग होता है किस प्रदूषण से होता है? तो कोबाल्ट के प्रदूषण से होता है। ठीक है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए इसे जिससे हम पूछ रहे हैं, ओके, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 8789666249। ठीक है, अगर आप इस पे मैसेज कर देते हैं तो आपको जो है हम पीडीएफ सेंड कर देंगे जिससे हम पूछ रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो दोस्तों 6 हड्डी होती है, याद रखिएगा। 206 हड्डी होती है मानव शरीर में, जिसमें कि कान में कितना हड्डी होता है? तो कान में 6 हड्डी होता है। ठीक है, पैर में कितना हड्डी होता है? अगर आपसे पैर पूछ लिया तो टोटल जो हड्डी होता है पैर में, टोटल 30 + 30, टोटल जो है 60 हड्डी होता है। हाथ में भी जो है हड्डी कितना होता है? तो हाथ में भी टोटल 30 + 30, टोटल 60 हड्डी होता है। ओके, और अगर आपसे पूछ लिया कि खोपड़ी में कितना हड्डी होता है तो क्या बोलेंगे? तो खोपड़ी में होता है 8 हड्डी, खोपड़ी में 8 हड्डी। ठीक है, और कान में 6 हड्डी, फेस में 14 हड्डी। ये चीज याद रखिएगा। ओके, फेस में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, कपाल जिसे बोलते हैं कपाल में 8 हड्डी। ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा। और एक हड्डी होता है हाइड बोन, ये जो है ना हाइड बोन, फांसी लगने पे जो हाइड बोन होता है ये क्रैक और टूट जाता है। ठीक है, तो एक हड्डी यहाँ होता है, ये भी याद रखिएगा। तो पूरा शरीर में जो है ना, पूरा गला के लेके यहाँ तक जो है हड्डियों की संख्या हो जाती है टोटल कितना? ठीक है, तो टोटल कितना होता है ये जानते हैं। कपाल में 8 हो गया, फेस में 14 हो गया, 8 और 14 कितना हो गया? 22 हो गया, और कान में 6 हो गया। ठीक है, 22 और 6 कितना हो गया? 28 हो गया। एगो हाइड बोन रहता है। ठीक है, तो टोटल हड्डियों की जो संख्या होती है इतना वो गर्दन से लेके ऊपर टोटल हड्डियों की संख्या होती है 29। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक आपसे बोलेगा कि
फेफड़ों के बीच में जो हड्डी होती है उसे कौन सा हड्डी बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्टर्नम। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं कि खमीर एक उदाहरण है। तो खमीर उदाहरण है क्या चीज का? तो कवक का उदाहरण है। खमीर क्या है? तो कवक का उदाहरण है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। खमीर किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है, याद रखिएगा। और पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण था, मतलब कौन किया था पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण? तो C.N. बर्नार्ड ने किया था। कौन किया था? C.N. बर्नार्ड ने किया था पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? अपर्याप्त आपूर्ति का मतलब ये हो गया कि रक्त ज्यादा है, रक्त अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सकीमिया। अगर शरीर में अगर रक्त ज्यादा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सकीमिया, एक्सकीमिया। ठीक है, और रक्त अगर कम है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो बोला गया है, आगे क्वेश्चन बोला गया है 11 नंबर क्वेश्चन है, BX में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है? BX मनुष्य में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड कणिकाएं। ठीक है, कितना होता है? तो 5.5 मिलियन होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान मतलब कि रक्त के बारे में बोल रहा है, तो मानव रुधिर का जो पीएच मान होगा 7.4 होता है। कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो 7.4 है तो क्या हो गया? क्षारीय हो गया, क्षारीय हो गया। अब ये कैसे नापा जाता है आपको बताते हैं। 1 से लेकर यहां तक खींचिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 जो हो गया ये मिडिल हो गया, यहीं से तुलना किया जाता है कि क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 8 9 10 11 12 13 14 लगभग जो है ना 14 तक होता है। अगर 7 है, कोई चीज का अगर पीएच मान 7 है तो इसे बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। ओके, अगर 7 से कम है तो इसे बोलते हैं अम्लीय। कोई भी चीज का अगर पीएच मान 7 से कम है तो इसे बोलते हैं अम्लीय, और 7 से अगर ज्यादा है तो इसे बोलते हैं क्षारीय। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 7 से ज्यादा है ना रक्त का पीएच मान तो क्या हो गया? क्षारीय हो गया। इस तरह से आप समझने का प्रयास करिएगा। आगे आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। स्त्रीलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन तो वह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है, ये बात याद रखिएगा। ओके, आगे क्वेश्चन है, आगे है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर बोलेगा तो वो होता है अपटू ग्रंथि। ठीक है, अपटू ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि क्या है? तो एक तरह से कौन सी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, निम्नलिखित में से। आगे क्वेश्चन है, जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद, ठीक है, जैसे कि हम हैं तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा कोशिका है अगर डैमेज अगर हो जाता है तो उसका विभाजन नहीं हो सकता है? तो वह है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है डैमेज अगर हो जाती है तो आपका विभाजन नहीं हो सकता। हाथ अगर कट गया तो हाथ फिर से जुड़ सकता है विभाजन हो गया। ठीक है, हाथ कहीं अगर जख्म हो गया, कट गया तो वो जुड़ सकता है, लेकिन ब्रेन में होता है तंत्रिका तंत्र। अगर ये डैमेज हो गया, ये अगर क्रैक हो गया तो क्या होता है? लोग डायरेक्ट स्पॉट डेड हो जाता है। इसलिए बाइक वाला को बोला जाता है कि आप हेलमेट लगाइए। ठीक है, हमारे सुरक्षा के लिए बोला जाता है, इसलिए आप लोग को लगाना चाहिए। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन बोला गया है जन्म के बाद। ओके, और बात बोला गया है कि डार्विन फ्री चीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? ठीक है, तो पक्षियों समूह के लिए जो है डार्विन फ्री चीज का समूह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंख का वह कौन सा संभाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंख के रंग निश्चित करता है? ठीक है, वर्णक बताना है। वर्णक मतलब क्या होगा? मतलब वही कलर डिसाइड।
ठीक है, तो वो होता है किसकी वजह से, आइरिस की वजह से, हिंदी बोलते हैं परितारिका। ठीक है, अब आंख का थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया मेरा आंख, ई हो गया मेरा आंख, देखिए समझ लीजिए, जैसे कि ये आंख हो गया, ई हो गया आंख, ठीक है, आंख, आंख हो गया। आप समझने का प्रयास करिएगा। ये जो व्हाइट वाला भाग है ना, ये व्हाइट वाला भाग, व्हाइट वाला भाग को क्या बोलते हैं, व्हाइट वाला भाग को क्या बोलते हैं, स्केलेरा। क्या बोलते हैं, स्केलेरा। व्हाइट वाला भाग को बोलते हैं स्केलेरा, स्केलेरा। ठीक है, और ये जो है, ये ब्लैक वाला भाग को क्या बोलते हैं, आइरिस। ब्लैक वाला भाग को बोलते हैं आइरिस, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, और आइरिस के बीच में एक छोटा सा जो है ना, इसे व्हाइट कलर का होता है, छोटा सा जो व्हाइट कलर का होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पुपिल। उसे बोलते हैं क्या, पुपिल। आप समझने का प्रयास करते हैं। अगर जिसका स्केलेरा छोटा होगा उसे देखने में थोड़ा समस्या आ सकती है। जिसका स्केलेरा बड़ा होगा उसको अच्छा से दिखेगा, रात में भी दिखेगा अच्छा से। जैसे कि घोड़ा हो गया, गाय हो गया, इस सब का स्केलेरा बड़ा होता है। ठीक है, बिल्ली का स्केलेरा इतना को होता है, छोटा होता है, उसको कम दिखता है रात में। ठीक है, मुर्गा का जो है स्केलेरा वो बहुत कम दिखता है उसको रात में, क्योंकि उसका स्केलेरा जो है ना, व्हाइट वाला स्केलेरा, ये छोटा होता है, आँख छोटा होता है। आँख छोटा होगा तो स्केलेरा भी छोटा होगा, ये बात याद रखिएगा। तो स्केलेरा जितना बड़ा होगा उतना उसको अच्छा से दिखाई पड़ेगा। और ये जो ब्लैक वाला भाग है पूरा ब्लैक, इसे बोलते हैं आइरिस। इसी की वजह से जो है रंग प्रदान किया जाता है कि आपका आंखों का रंग कैसा डिसाइड हो सकता है, इस पे डिपेंड करता है। ब्लैक है तो ब्लैक आंख का रंग हो गया, भूरा है तो भूरा होगा। ठीक है, और बीच में होता है छोटा सा बूंदा। इसका क्या काम है, तो यह है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। कितना प्रकाश आपके आंखों में चाहिए, वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का जो काम करता है ये छोटा वाला जो बूंदा है, ठीक है, इसका क्या काम है, ये क्या है, पुपिल। ये है पुपिल। ठीक है, पुपिल का काम है कि प्रकाश को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आंख का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है। आगे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्रासर्व ध्वनि को सुन सकता है। प्रासर्व ध्वनि को जो है कौन सा जंतु सुन सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं, देखिए प्रासर्व ध्वनि को जो सुन सकता है वो सुन सकता है चमगादड़। कौन सुन सकता है, चमगादड़। आप समझने का प्रयास करिएगा, आपको पूरा जो है रिकॉल कराते हैं अच्छे से। देखिए प्रासर्व ध्वनि क्या होती है समझते हैं। ध्वनि, ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत चाहिए, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो माध्यम क्या हो गया, ठोस एक माध्यम है, द्रव एक माध्यम है, गैस एक माध्यम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ध्वनि किस में चलेगी, ठोस में चलेगी, फिर द्रव में चलेगी, फिर गैस में चलेगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। अगर वस्तु की चाल ज्यादा है ध्वनि से वस्तु की चाल ज्यादा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, अगर वस्तु की चाल कम है ध्वनि से, मतलब ध्वनि की चाल ज्यादा है और वस्तु की चाल कम है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सबसोनिक। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, और वस्तु की चाल 5 गुना ज्यादा है, किससे, ध्वनि की चाल से, इसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। इसे बोलते हैं हाइपरसोनिक, ये चीज याद रखिएगा। ओके, आप समझने का प्रयास करिएगा। ध्वनि का जो होता है वो कई गुण में डिसाइड कर, ध्वनि का कई गुण होता है, वो गुणों को आप समझते हैं। देखिए वो आप गुण को समझते हैं, जैसे कि एक गुण होता है प्रत्यास्था, मतलब प्रत्यास्था, जैसे कि प्रत्यास्था जब बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा कि घटेगा, तो प्रत्यास्था बढ़ाने पे ध्वनि की चाल घटती है, मतलब बढ़ती है। प्रत्यास्था अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ेगा।
बढ़ेगा। ठीक है, प्रत्यास्थता घटाएंगे तो ध्वनि की चाल भी घटेगा, ध्वनि की चाल भी घटेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, आप समझते हैं ध्वनि का गुण देख लेते हैं, ध्वनि का गुण। ठीक है, आप देखिए गुण कैसे डिसाइड किया जाता है। ध्वनि का गुण, गुण उसे बोलते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति मुझे दरवाजा के उस पार कोई आवाज़ दे रहा है। ठीक है, तो आप पकड़ लेंगे कि मेरी मम्मी आवाज़ दे रही है, या मेरे पापा आवाज़ दे रहे हैं, या मेरे सिस्टर आवाज़ दे रही है। ठीक है, तो पहचान जो लेते हैं कि ये ध्वनि है किसका, तो ये ध्वनि का गुण हो गया, पहचान, अंतर। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर डिसाइड कर लेगा तो ध्वनि का ये गुण हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, ध्वनि की अगर तीव्रता बढ़ाते हैं आप, तीव्रता अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। ओके, याद रखिएगा। और एक होता है पिच। पिच मतलब क्या होगा, तीक्ष्णता। क्या हो गया, तीक्ष्णता, तीक्ष्णता। ठीक है, तीक्ष्णता को ना 3 कंडीशन में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है अवसर्व, एक होता है सर्व, एक होता है परासर्व, परासर्व। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से। अगर अपसर्व 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है तो ये अपसर्व की गिनती में आएगा। 20 हर्ट्ज से अगर कम है कोई भी ध्वनि तो अपसर्व की गिनती में आएगा। सर्व जिसे हम लोग सुनते हैं, अगर 20 से 20,000, 20 के लिख देते हैं, 20 के मतलब हजार ही हो गया। 20 से 20,000 हर्ट्ज को क्या बोलते हैं, सर्व तरंग बोलते हैं। ठीक है, सर्व ध्वनि बोलते हैं, सर्व, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, हम लोग के लिए क्या है, सर्व। ठीक है, और 90 डेसिबल से जो है, 90 डेसिबल से ऊपर ध्वनि, 90 डेसिबल से ऊपर ध्वनि जो है शोर मानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और परासर्व तरंगे जो है ना हम लोग नहीं सुन सकते हैं, परासर्व तरंगे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, परासर्व तरंगे हम लोग पैदा नहीं कर सकते हैं। वो चमगादड़ जो है कर सकते हैं। कौन करते हैं, चमगादड़। इसका जो होता है 20 के मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक कोई ध्वनि है तो परासर्व तरंग के अंतर्गत ये आते हैं। ओके, याद रखिएगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि पक्षी के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ओके, आगे, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है गुणसूत्र की संख्या, ये बात याद रखिएगा। ओके, और घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या 64 होता है, कबूतर में 80 होता है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, पेनिसिलिन का खोज कौन किया था, तो वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज किया था, ये बात याद रखिएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है, तो कैडमियम। इटाई रोग जो पैदा करती है वो कैडमियम धातु जो है वो पैदा करती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था, ध्रुव वर्ग का खोज किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और मिलान करने के लिए बोल रहा है तो मिलान करने में आपको बताते हैं, लिख के बता देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है। ठीक है, खोजकर्ता, ठीक है, और खोज। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन बोला गया है वो क्वेश्चन बोला गया है रुधिर वर्ग। पहला क्वेश्चन है रुधिर वर्ग। तो रुधिर वर्ग का खोज कौन किया था, तो रुधिर वर्ग का जो खोज किया था वो किया था कौन किया था, तो लेडस टीनर ने। कौन किया था, लेडस टीनर ने किया था रुधिर वर्ग का खोज, लेडस टीनर ने किया था रुधिर वर्ग का खोज। दूसरा क्वेश्चन है पेनिसिलिन का खोज। पेनिसिलिन का खोज अभी हम बोले ही थे, पेनिसिलिन का खोज कौन किया था, तो वह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, खाली फ्लेमिंग लिख देते हैं, ए फ्लेमिंग लिख देते हैं, एक मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का खोज। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया था कि वाटसन ने क्या किया था,
तो वाटसन जो किया था वो द्विकुंडलित दिया था, ठीक है, द्विकुंडलित दिया था। ओके, आगे आगे क्वेश्चन है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन ये क्या है? तो प्रतिजैविक जीवाणु है। क्या है? प्रतिजैविक जीवाणु है, याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है? कौन सा रोग संक्रमक है? तो वह जो है डिप्थीरिया एक होता है। डिप्थीरिया रोग जो है वो संक्रमक है, डिप्थीरिया, याद रखिएगा, जीवाणु की वजह से होता है डिप्थीरिया। ओके, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है? डिप्थीरिया रोग जो है संक्रमक है। कौन सा केवल स्त्रियों में ही पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका, तो थायराइड, पिट्यूटरी, एंड्रॉइड, ठीक है, थायराइड, पिट्यूटरी और एंड्रोनॉइड, ठीक है, और अंडाशय। इसमें से जो पाया जाए तो अंडाशय की स्त्री में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। खट्टे दूध में होता है। खट्टे दूध में क्या होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। खट्टे दूध में कौन सी एसिडिक होता है? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। और आगे, समानांतर निषेचन होता है तो डिम्बाहिनी नली में, डिम्बाहिनी नली में जो है वो निषेचन होता है, याद रखिएगा। ओके, आगे क्वेश्चन बोला गया है सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला गया है, इसका PDF जो है आप मैसेज करिएगा इस नंबर पे, ठीक है, ये नंबर पर मैसेज करेंगे ना अगर आप, तो आपको जो है PDF मिल जाएगा, ठीक है, 8789666249। अगर आप मेरा वीडियो देख के, ठीक है, मैसेज करते हैं तो आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहां से हम पूछे हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है कुनेल एक पादप से प्राप्त की जाती है, ठीक है, कुनेल जो है एक पादप से प्राप्त की जाती है और किस अंग के औषधि में प्राप्त होते हैं? तो तने या शाखाओं की छाल से। कुनेल की छाल जो है कहीं न कहीं जो है मलेरिया परजीवी रोग से बचाता है, बात याद रखिएगा, जो कि एक छाल है। ओके, आगे कंडरा जो है पेशबंधी जोड़ता है, मतलब कंडरा किसको जोड़ता है? मतलब पेशी को हड्डी से, ठीक है, पेशी को हड्डी से, जिसे बोलते हैं टंडन, ठीक है, टंडन बोलते हैं, टिंडन, ठीक है। तो पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? जिसे बोलते हैं कंडरा भी बोल सकते हैं आप, तो वो कंडरा बोल सकते हैं या टंडन बोल सकते हैं। ओके, हमारे शरीर में रोगजनों की विरुद्ध प्रतिरक्षा कहाँ बनते हैं? तो बनते हैं लसिकाणु द्वारा, थाइमस में बनते हैं, लसिकाणु द्वारा थाइमस में बनते हैं। वायु प्रदूषक का सूचक है तो लाइकेन, वायु प्रदूषक का सूचक क्या है? तो लाइकेन है। ओके, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा जो है मलेरिया फैलता है, बात याद रखिएगा। ओके, तंबाकू का मोजेक रोग, तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है वो किससे होता है? तो विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। ओके, और परागन कहाँ होता है? तो परागन होता है वर्तिकाग्र में। परागन कहाँ होता है? तो वर्तिकाग्र में होता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। पत्तियों में स्टार्च की जांच के लिए किसका घोल डाला जाता है? तो आयोडीन का घोल डाला जाता है। आयोडीन का घोल डाला जाता है पत्तियों की जांच के लिए। ओके, आगे है बुद्धि का केंद्र स्थित है अनुमस्तिष्क। बुद्धि का केंद्र अनुमस्तिष्क को बोला जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? तो बढ़ता है पर्णफलक का विस्तारण, पर्णफलक का, ठीक है, विस्तारण, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? मतलब सेल का जो ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं आप, ठीक है, कहीं ना कहीं पावर ऑफ सेल, मतलब किसे बोला, किसमें, सेल में ऐसा क्या चीज है जिसे बोला जाता है पावर ऑफ सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस बोल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है आपको। हाँ, कुनेल जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो कुनेल जो प्राप्त होता है, कुनेल वो सिलिकोना की छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिलिकोना की छाल से प्राप्त होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कपास किससे प्राप्त होता है? तो मालवेसी से प्राप्त होता है। कपास मालवेसी से प्राप्त होता है। कपास मालवेसी से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त हो जाता है? तो पुष्प कलिक से लौंग प्राप्त होता है। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? तो छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी जिसे बोलते हैं गरम मसाला, ओके, वो क्या है? दालचीनी है। ओके, आगे जो है संतरा किससे प्राप्त किया जाता है? संतरा
रोटेसिस मतलब मिलान करना है कहीं ना कहीं। संतरा क्या चीज़ खाते हैं, किससे प्राप्त किया जाता है या कैसे बनता है, तो रोटेसी बोल सकते हैं आप, इस प्रजाति का नाम है। और आलू 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 का अगर नाम बोलेगा प्रजातीय नाम, प्रजातीय नाम, तो सोलोनेसी, ठीक है। और दलहन का बोलेगा तो लेग्यूमिनेसी बोल सकते हैं आप, ओके। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है, तो मूंगफली, ठीक है। किस पौधे के फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है, तो पाया जाता है मूंगफली, ओके। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से जो है पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, ओके। आप लोग को जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे हम, आप मैसेज करिएगा, ओके। मैसेज करेंगे तो आपको जो है ये जिससे पूछ रहे हैं हम पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। किस पादप को शाखीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। किस पादप को शाखीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो वह कहते हैं आंवला को। किसे बोलते हैं, आंवला को। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ओके। और प्राणी कोशिका में कोशिकीय शोषण का स्थान कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है शोषण का केंद्र बोल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सेल पे चल जाते हैं। कोशिका, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, सेल बोलते हैं। इसका खोज कौन किया था, इसका खोज किया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इसका खोज किया था। और ये जो है ना मृत का खोज किया था, मृत कोशिका का। जीवित कोशिका का अगर खोज बोलेगा तो वो किया था लुबेन हॉक। वो कौन किया था, लुबेन हॉक किया था जीवित कोशिका की खोज, ओके, लुबेन हॉक, ओके। और सबसे बड़ी कोशिका अगर बोल दिया तो सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। हमारे शरीर में अगर सबसे छोटी बोल दिया तो शुक्राणु, हमारे शरीर में सबसे छोटी बोल दिया तो शुक्राणु, ठीक है। और सबसे बड़ी बोल दिया हमारे शरीर में तो मतलब हम लोग मानव के शरीर में तो अंडाणु, ठीक है। और सबसे लंबी बोल दिया तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ये बात याद रखिएगा, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, ओके। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया इसी का काम है ऑक्सीशोषण करना, ठीक है। इसी का काम है। कैसे करता है ऑक्सीशोषण, आइए जानते हैं। ऑक्सीशोषण कैसे करता है समझते हैं, ठीक है। मानव जो सांस लेता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट लेता है, 21%। नाइट्रोजन कितना परसेंट लेता है, 78%। और CO2 कितना परसेंट लेता है, 0.03%। और सारा जो है ग्रहण करके वो फेफड़ा में रखता है। और ऑक्सीजन का परिवहन करने का कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन तो रक्त करता है। तो आरबीसी जो है फेफड़ा से उठा के यही माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहा है, क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी के दौरान जो है CO2 जो बनता है वो 4% बनता है, ऑक्सीजन जो बनता है वो 17% बनता है, ठीक है। लिए थे कितना परसेंट ऑक्सीजन, 21% लिए थे, 4% जो घटा ना 4% ये CO2 बन जाता है, CO2 बन जाता है। और ऑक्सीजन 17% बन जाता है। और नाइट्रोजन 78% लेते हैं, तो ये जो है ना ऑक्सीशोषण करके 78% ही छोड़ता है, ठीक है। नाइट्रोजन N2 याद रखिएगा, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जो है ऑक्सीशोषण का काम करता है, याद रखिएगा। किस पादप को शाखीय डॉक्टर कहते हैं, तो आंवला को कहते हैं। और ऑक्सीशोषण का काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जेनेटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो वृद्ध का अध्ययन, ठीक है। वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन जो है वो जेनेटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, ओके। आगे है रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और मानव शरीर में ग्लूकोजेन का संचय किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन के रूप में जो होता है, ठीक है। मानव शरीर में ग्लाइकोजेन का संचय किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है, याद रखिएगा। और अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलता है, वो देख लेते हैं। अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलता है, इसका याद रखिएगा LAT। अग्नाशय से कौन कौन एंजाइम निकलता है वो देख लीजिए। ट्रिक क्या रखना है याद, LAT। लो से लाइपेज, ए से एमाइलेज, ट्री से ट्रिप्सिन। इस तरह से जो अग्नाशय से एंजाइम निकलता है वो ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, ओके। प्राणियों की त्वचा के डर्मिस में, ठीक है, सेबेसियस
लिख देते हैं, ठीक है। सेबेसियस, सेबेसियस जो ग्रंथि पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वह पाई जाती है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। ओके, आगे क्वेश्चन है, शरीर का कठोरतम भाग क्या है, तो एनामेल। शरीर का कठोर भाग एनामेल कहलाता है। और दांत का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है, ठीक है। और जीवन में दांतों की संख्या कितनी, पूरा जीवन में कितना दांत आता है, तो 52 दांत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से, पाचन की क्रिया जो प्रारंभ होती है मुख से होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, पाचन पूर्ण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत, और पाचन का अवशोषण पूर्ण रूप से जो पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, खत्म हो जाती है पच उच के, छोटी आंत में। ये सब चीज याद रखिएगा। शहद में मुख्यतः होते हैं तो विटामिन, शहद में क्या होते हैं मुख्यतः, तो विटामिन भी होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं सब चीज होते हैं। आगे है, प्रथम परखनेली शिशु का नाम क्या था, तो वह था लुईस। प्रथम परखनेली शिशु का क्या नाम था, लुईस। रक्त समूह का आविष्कारक किसने किया था, तो ए बी ओ बी जो किया था खोज, ये लेडस्टिनर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो जठर एक ग्रंथि नहीं है, जठर एक रस है, ठीक है। हृदय में कक्षाओं की संख्या कितनी है, तो मानव हृदय में जो कक्ष होता है, कितना कोष्ठ होता है, कितना कक्ष होता है, तो 4 गो कक्ष होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टेकोफेरोन होता है, याद रखिएगा, ओके। और संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो बुल्फिया, और सबसे बड़ा बोलेगा तो रेफ्लेसिया, ओके। इंटर नोड पाए जाते हैं, तो अदरक में जो है इंटर नोड पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं वो पत्ती में पाए जाते हैं, पत्ती, और क्लोरोफिल के वजह से जो है पत्तियों का हरा रंग होता है, ठीक है। तो ये जो है हम टोटल क्वेश्चन साइंस का 63 को था, वो हम देख लिए। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ये नंबर यहाँ हम लिख दिए हैं। जब मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ जो है इसका मिल जाएगा, ओके। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।